हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फ्लिप फ्लॉप्स कन्वर्जन करने वाले हैं। हम समझेंगे कि एक टाइप के फ्लिप फ्लॉप को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो पता होना जरूरी है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो बेस था। हमने पढ़ा फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, कैसे उनके कैसे कैसे डायग्राम्स होते हैं, कैसे उनके टेबल्स होते हैं, ट्रूथ टेबल्स, एक्साइटेशन टेबल, इवन कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी हमने देखे। अब आज हम देखेंगे कि वो जो हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करना है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको उसके रूल समझाऊंगी, फिर हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे। इन कुछ एग्जांपल्स आपके लिए होमवर्क में होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम काउंटर्स करने वाले हैं वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये वाली सीरीज आपने ध्यान से कंटिन्यू करनी है आगे वाले, और आपका आराम से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 25 आ गया है हमारा। तो दिस इज आवर टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। थोड़ा मैं इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप आराम से देख पाओ। तो कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे आता है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन तो देखो सिंपल आता है, जैसे ऐसे आ जाता है। देखो एस आर टू जे के, एस आर टू टी, एस आर टू डी। मैंने एस आर से स्टार्ट करा है क्योंकि ये आपका होमवर्क है। आप जब आज का टॉपिक देख लोगे, जिसको अपने टॉपिक को और क्लियर करना है वो बंदा क्या कर सकता है, वो एस आर से पहले सब में जा सकता है, फिर जेके से आप सब में जा सकते हो, फिर आप डी से सबको कन्वर्ट करके देख सकते हो, फिर डी से। यू कैन जस्ट ट्राई। आज मैंने आपको 2 एग्जांपल्स कवर करवाने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज द प्रैक्टिस वे, जिससे आपके अराउंड कितने केस बन जाएंगे, 12 केसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, आप आराम से कर लोगे फिर। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए जिसको करना है वैसे वो कर सकता है। सो जस्ट आपको जनरल आइडिया देना था। कन्वर्जन में ऐसे लिखते होते हैं कि ऐसा टू जे के जाओ या ऐसे कन्वर्ट करो। होता क्या है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट फॉर फ्लिप फ्लॉप कॉम्बिनेशन। देखो जो कॉम्बिनेशन बनता है ना सर्किट का, वो यहाँ पे लगता है। गिवन फ्लिप फ्लॉप जो हमें दिया होता है। अच्छा एक चीज पहले आप यहाँ पे देखो, इसमें से गिवन फ्लिप फ्लॉप होता है ये वाला जो पहले होता है, और रिक्वायर्ड होता है ये वाला। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में हमें जाना होता है और गिवन हमें दिया होता है, ये तो पता है ना। बस उसी से हमारा सारा क्वेश्चन आज होएगा। तो अब ये देखो, इनपुट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल, और ये गिवन फ्लिप फ्लॉप है। जैसे इस वाले केस में एस आर टू जे के दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, जेके का आउटपुट आएगा। ठीक है, आउटपुट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, रिक्वायर्ड जेके है ना। इनपुट ऑफ किसका आएगा, वो भी जेके का आएगा। और गिवन फ्लिप फ्लॉप में कौन सा आएगा, एस आर आएगा। डायग्राम की ऐसे अभी को आपको जरूरत नहीं, मैंने आपको सिर्फ रफ आइडिया दिया कि कैसे होता है काम, ताकि आपको समझ आए कि एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए अगर हमें दूसरा दिया हुआ उससे हम कैसे बनाते हैं। ये उसके डायग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आप बना सकते हो अगर आपको क्वेश्चन दे, पर मेन आपको जो बनाना है ना, वो मेन काम अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ। डायग्राम आई होप आपको क्लियर होगा। बीच में क्लॉक सिग्नल लगी हुई है और वो हमारे फीडबैक लाइंस लगे हुए हैं। ठीक है, ये होते हैं स्टेप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। करना क्या है, दो मैं आपको एक एक करके चीजें बताती हूँ। स्टेप्स टू कन्वर्ट वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर। कलर चेंज करके रेड कर देते हैं, आई थिंक रेड विजिबल। अब ठीक है, स्टेप्स टू कन्वर्ट वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर है। सबसे पहला है आपको एक्साइटेशन टेबल लिखना है इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट स्टूडेंट्स आपको याद होना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट है क्या, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमने लिखा है 4 कॉलम बनाए। फर्स्ट कॉलम इज इनपुट ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। हम जाएंगे टी फ्लिप फ्लॉप से एस आर फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, इस फ्लिप फ्लॉप में हमारा रिक्वायर्ड कौन सा होएगा, एस आर। ठीक है, तो वो कह रहा है इनपुट ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। रिक्वायर्ड में एक आ जाएगा यहाँ पे एस, एक आ जाएगा यहाँ पे आर। ठीक है, फिर आती है प्रेजेंट स्टेट, फिर आती है नेक्स्ट स्टेट, और फिर उसके बाद आता है इनपुट ऑफ द गिवन फ्लिप फ्लॉप। गिवन फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे कौन सा है, टी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। तो अब आपको एक चीज समझ आई, ये जो टेबल का स्ट्रक्चर है ये हमेशा जनरल रहेगा। पहले आपको इनपुट लिखने किसका, रिक्वायर्ड का, जिसमें आपने जाना है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, अपने टेबल को ऐसे लिखना है एक तरह से, जिसमें आपने जाना है वो होता है रिक्वायर्ड, उसका इनपुट पहले आएगा, फिर प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट सिंपल सेंटर में आएंगे, फिर जो इधर वाली साइड आता है इनपुट गिवन फ्लिप फ्लॉप, आपने इधर लिखना है। ठीक है, आई होप आपको आइडिया हुआ है। नहीं हुआ तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। उससे पहले आप ये चीज देखो कि आप ये देख पा रहे हो कि कई बार हम एस आर टू टी जा रहे हैं, कई बार हम एस आर टू डी जा रहे हैं। जो भी हम जा रहे हैं, जहां पे एस आर है और जे के है, वहां पे हमारे पास ना 2 इनपुट्स आ रही हैं, है ना, और टी और डी में तो एक ही आ रही है बस। तो इससे आपको डरना नहीं है, आपका टेबल उससे अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस आर टू टी जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स बनेंगे, उस अकॉर्डिंग ये चेंज होएगा। ठीक है, अगर हम इसी को रिवर्स कर दें
कैसे रिवर्स करेंगे वो देखते हैं। अगर हम जेके को इधर कर दें और हम टी को इधर कर दें तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगी पर यहाँ पे दो कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको खुद समझना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने सारा इरेज कर दिया यहाँ से मैंने, और हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमने देख लिया। टेबल आपको बनाना है, जो भी आपको दोनों तरह के फ्लिप फ्लॉप दिए हैं वो आपको इसी से बनाने हैं। अब आपको आना क्या क्या चाहिए टेबल को बनाने के लिए, तो आपको एक्साइटेशन टेबल्स आने चाहिए, आपको ट्रूथ टेबल्स आने चाहिए। सिंपल 4 फ्लिप फ्लॉप है, चारों के आपको लर्न चाहिए। नहीं हो रहे तो आप कोई निमोनिक वगैरह बना के भी लर्न कर सकते हो, बट बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, वो पता होंगे तभी तो आपका ये वाला स्टेप आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो अब आपको मैं बताती हूँ। स्टेप नंबर 1 आपने ये टेबल बनाना है। स्टेप नंबर 2 है वैल्यूज आपको डालनी है गिवन इनपुट्स की इन के-मैप फॉर मिनिमाइजेशन पर्पस। देखो जो ये वाली वैल्यूज आपके पास एंड पे बच के आएंगी ना, इनके हमने के-मैप बनाने हैं और उस के-मैप से हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना लेना है। सिंपल सी बात है। पहले आपने टेबल बनाया, टेबल आपको इसी वे में बनाना है, हर क्वेश्चन के लिए अलग होगा। आपको ये जो एंड वाले कॉलम में जो वैल्यूज आएंगी, अगर एसआर की है तो 2 के मैप बन जाएंगे, अगर टी है डी है तो 1 के मैप बनेगा। वो 1 के मैप से आपने उसका कॉम्बिनेशनल सर्किट डिराइव करना है और उसको आपने सर्किट डायग्राम में बना देना है, ब्लॉक डायग्राम में ऐड कर देना। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको चीजें आराम से मैं क्लियर करवाती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज SR2JK। ठीक है, SR2JK चलते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले इसमें एक चीज देखना है, SR फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारा, गिवन फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, SR है, SR से JK में जाना है, ऐसे समझो। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, JK फ्लिप फ्लॉप है। तो स्टेप नंबर 1 या मैंने 1 लिखा और मैंने ये टेबल आपके सामने बना दिया। अब आपको हमें जाना है SR2JK है ना, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा, JK है। तो मैंने एक कॉलम J की बना दी, एक कॉलम मैंने यहाँ पे K की बना दी, और इनपुट ऑफ गिवन फ्लिप फ्लॉप में हमने S और R की वैल्यूज लिख दी। अब इनको भरना कैसे, आप बोलोगे मैम भरना तो बताओ कैसे भरने हैं टेबल। मैं बताती हूँ, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले ना आपने ये वाली भरनी होती है, पहली 3 जो यहाँ पे रेड से, रेड तो नहीं आपको शो होएगा ना, लेट मी चेंज द कलर टू येलो, एंड ये वाली, ये देखो पहले आपने ना ये और ये, पहले आपने इनपुट ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप और प्रेजेंट स्टेट सिर्फ ये भरने हैं। कैसे भरने हैं हम देखते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप है, 2 कॉलम्स आ गई और एक प्रेजेंट स्टेट आ गई। ये 3 जो हैं ये आप इसको आराम से, जो नॉर्मल ग्रिड हम बनाते आ रहे हैं वो 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन से, अब इसको वैसे करोगे। जैसे ये देखो 4 बार 0, 4 बार 1, 0 0 ऐसे 1 1। आपने इसको ये ग्रिड को सिंपली वे में आप इतनी बार बना चुके हो सीरीज में, आपको पता होगा। ये ग्रिड आपने आराम से ऐसी बना लेनी है। ठीक है, अगर कोई और ट्रूथ टेबल है जिसमें सिर्फ जैसे टी या डी आ रहा है अगर यहाँ पे, तो उसके सिर्फ 4 केस जो आगे 4 आते हैं, तो उसकी वो जो हमारी टेबल है वो छोटा बन जाता है। ठीक है, अब जब भी आपने कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखनी है नेक्स्ट स्टेट। और नेक्स्ट स्टेट आपको कैसे पता चलेगी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, आपने सबसे पहले इनपुट भर लिए, हाँ भर लिए इनपुट, प्रेजेंट स्टेट भी लिख ली। नेक्स्ट स्टेट कैसे पता चलेगी, नेक्स्ट स्टेट इज अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्टेट हमेशा आपको पता चलती है आपके ये वाले फ्लिप फ्लॉप से, इसके ट्रूथ टेबल से। ठीक है, जो भी आपका रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसके ट्रूथ टेबल से आपने नेक्स्ट स्टेट बनानी है। अब देखो कैसे, मैंने यहाँ पे ना जेके का ट्रूथ टेबल लिख रखा है, आपको याद हो जाएगा कि कुछ नहीं था, पहले तो 0 0 पे नो चेंज है, फिर 0 1 पे रीसेट होता है, 1 0 पे सेट होता है, और फिर 1 1 पे टॉगल हो जाता है। ठीक है, एसआर का एसआर और ये सेम ही होता है, बस लास्ट स्टेट में एसआर में इनवैलिड था और यहाँ पे टॉगल हो गया। ठीक है, अब ये वाले ट्रूथ टेबल को देखते हुए हमने नेक्स्ट स्टेट बनानी है अपने टेबल में। देख लेते हैं कैसे करना है। अब हमने लिखा कि जेके भी हमारा 0 है और हमारी नेक्स्ट स्टेट, ये देखो स्टूडेंट्स, जे और के हमारे 0 हैं और यहाँ पे भी जे और के हमारे 0। आप करेक्टरिस्टिक टेबल को याद करने की कोशिश करो। क्यू एन हमने बोला था कि जो हमारे दोनों 0 होते हैं ना, हमारी नेक्स्ट स्टेट को कोई भी चेंज नहीं होता, तो वो 0 वाली 0 हो गई और 1 वाली 1 हो गई, मतलब दे आर सेम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तो प्रेजेंट स्टेट ही रहती है, देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट 0 थी वो 0 ही रही, 1 थी वो 1 ही रही। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। पहले 2 कैसे करें, अब उसके बाद देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 0 1, ये देखो ये दोनों केसेस ना 0 1 के हैं। 0 1 पे हमने लिखा हुआ है रीसेट। रीसेट में क्या होता है, 0 वाला तो 0 ही रहता है, 1 वाला भी 0 हो जाता है। ये देख लो आप, 0 वाला 0 ही रहा, 1 वाला भी 0 हो गया। ठीक है, ये मैं सारा किससे कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेट का काम मैं ट्रूथ टेबल से कर रही हूँ, और वो भी हमारे रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, ये आपने ऐसे ही करना। आप एक बार वीडियो को आराम से ना साथ साथ ना लिखो, सिर्फ आराम से इसको समझो,
आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बहुत इजी है ये। अगला है 1 0, जब हमारा एक इनपुट 1 होता है दूसरा इनपुट 0 होता है। ये वाली लाइन देखो जरा, 1 0, उसमें मैंने लिखा हुआ है सेट। सेट का मतलब क्या है, 1 वाला 1 ही रहेगा और 0 वाला भी 1 हो जाएगा। तो ये देखो 0 वाला 1 हो गया और 1 वाला 1 ही रहा, ठीक है। लास्ट है 1 1, 1 1 में हमने लिखा हुआ है टॉगल। टॉगल हो जाएगी प्रेजेंट स्टेट, जो 0 थी वो 1 होगी, 1 थी वो 0 होगी, ठीक है। अब आई होप आपको आराम से समझ आ गया होगा कि हमने क्या करा है, हमने कैसे अपनी नेक्स्ट स्टेट बनाई है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस थिंग ताकि अब हम आगे नेक्स्ट प्रोसेस कर पाए। पर नेक्स्ट स्टेट बनानी स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो द एक्साइटेशन टेबल्स एंड द ट्रुथ टेबल्स। मतलब नेक्स्ट स्टेट के लिए तो आपको ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। तो ये आराम से एक ट्रुथ टेबल को देखते हैं हमने स्टेट बनाई है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं, आप इसको करेक्टरिस्टिक टेबल की तरह भी समझ सकते हो, एक्सपैंड करके लिखा है। अब क्या करना है, यहां तक हमारा काम हो गया और हमारे पास आ गया Qn और Qn+1। अब जिस फ्लिप फ्लॉप को, जो फ्लिप फ्लॉप में दिया हुआ है विच इज द गिवन फ्लिप फ्लॉप, उसका हमें एक्साइटेशन टेबल चाहिए, जो मैंने यहाँ पे बना रहा हुआ है SR फ्लिप फ्लॉप का। अब इस एक्साइटेशन टेबल को देखते हुए हमने ये इनपुट वाली कॉलम फिल करनी है, ठीक है। अब इसको हमारे पास देखो 2 टेबल लगते हैं। इनपुट जो एक होता है जो रिक्वायर्ड फ्लिप, जिस फ्लिप फ्लॉप में हमने जाना है उसका हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ टेबल चाहिए, और जो हमें दिया हुआ है उसका हमें एक्साइटेशन टेबल चाहिए हुआ है। ऐसे आपने समझना है, ठीक है। अब 1 मिनट वीडियो पॉज करके अगर आपको नहीं क्लियर हुआ थोड़ा पीछे जाके सुन सकते हो आराम से। मैंने सिर्फ 2 चीजें बताई हैं कि एक आपको ट्रुथ टेबल चाहिए होता है, किसका ट्रुथ टेबल, जिस फ्लिप फ्लॉप में आपने जाना है विच इज द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। एक आपको चाहिए होता है एक्साइटेशन टेबल, जिस फ्लिप फ्लॉप में आप हो, ठीक है, उस फ्लिप फ्लॉप का आपको क्या चाहिए होता है, एक्साइटेशन टेबल। अब जब आपके पास ये दोनों टेबल्स हैं, अब हमने लास्ट वाली कॉलम फिल करनी है। तो लास्ट वाली कॉलम तो आपको आराम से फिल करनी आती है। आपने Qn और Qn+1 देखते हुए वैल्यूज फिल करनी है। पहला वाला देख लेते हैं हम कैसे भरते होते हैं। देखो 0 0 0 0 पे वैल्यू क्या है टेबल में, SR की 0x मैंने लिख दिया, 1 1 1 1, ये देखो x 0 हमने लिख दिया, 0 0 अगेन, तो फिर 0 0 का फिर से 0x है, 1 0, ये देखो 1 0 ये रहा थर्ड वाला, एंड 0 1 है हमने लिख दिया। देन अगेन इट इज 0 1 0 1, देखो स्टूडेंट्स 1 0 पे है, 1 0 लिख दिया, 1 1 x 0 0 1 1 0 1 0 0 1। मैं आपको एक बार बता देती हूँ मैंने ये वैल्यूज भरी कैसे हैं। कुछ भी नहीं करा, एक्साइटेशन को टेबल को देखा और आराम से वैल्यूज फिल करी। एक दो मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ अगर कोई कंफ्यूजन में है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 1 देखो, यहाँ से आपने 0 1 उठाई, आपने ना ये वाले टेबल में रख के देखनी है। देखो यहाँ मैच होगी ना 0 1। अब SR की वैल्यू देखो 1 और 0, तो यहाँ 1 और 0 लिख दिया। अब ये भी देखो 1 और 0 है, ये 1 0 है, ये 1 0 है यहाँ से, और 0 1 आ गया। ऐसे ही हमने ये टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आराम से आप ऐसे टेबल बना सकते हो। आई होप आपको टेबल बनाना आ गया होगा। जब अब टेबल बन गया, अब आता है हमारा स्टेप नंबर 2 विच इज द के मैप थिंग। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है और वो हमारा स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में अपने के मैप्स बनाने हैं, और के मैप्स में इनपुट कौन से होंगे, 3 इनपुट होते हैं, एक होएगा J, एक होएगा K, एक होएगा Qn, ठीक है। अब के मैप पहले S का बनेगा फिर R का बनेगा, और जो उसकी वैल्यूज आएंगी वो हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहले मैं आपको S का दिखा देती हूँ के मैप। अब ये देखो ये S की हमारी पूरी वो है, तो देखो 0 x, पहले 0 पीछे आता है, फिर 0 आगे आता है, फिर आता है 1 x, ये वाला 1 स्टूडेंट्स, ये देखो ये वाला जो 1 है ये इधर नहीं आएगा, ये पहले इधर आता है। आपको पता है ना कैसे वैल्यूज फिल करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मैं ऐसे फिल करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे समझो वैल्यूज को। ये वाले स्वैप्ड होते हैं आपस में और ये वाले भी, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि याद आ गया होगा कि कैसे हमने के मैप्स में काम करा हुआ है सारा अच्छे से, ठीक है। अब एक चीज देखो, के मैप में मैंने वैल्यूज फिल कर दी। अब उसके बाद ना मुझे उनकी एक मिनिमम सा सोल्यूशन चाहिए। तो अब हम ढूंढते हैं क्या सोल्यूशन बनता है। देखो मुझे उन्होंने 2 डोंट केयर भी दिए हुए हैं, पर डोंट केयर का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि जो आपके पास ऑलरेडी है उसके साथ उसका कोई मिनिमम आंसर नहीं आने वाला। आपको यहाँ पे मिल तो सकते हैं 2 पेयर, पर आपको मिनिमम वाले पे जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक 1 यहाँ से ले लेंगे और एक वाला 1 हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक पेयर बन जाएगा, और पेयर की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पेयर की वैल्यू, मैं इसको थोड़ा जूम कर दिया, पेयर की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे है J और दोनों J में है ना, और ऊपर क्या है K बार Qn बार K Qn बार, तो इट विल बी
इट विल बी जे क्यू एन बार। थोड़ा मैं आपको क्लियर लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, जे क्यू एन बार इसकी वैल्यू आ गई। अब एस का फ्लिप फ्लॉप देख लेते हैं। जो ऊपर एस की वैल्यू थी ना, यहां से ये वाली सारी, सॉरी ये आर की, ये एस की वैल्यू, ये आर की वैल्यू। अब मैं आपको बताने वाली हूँ। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये एस की है और ये आर की है, बस इतनी सी गलती है। ठीक है, तो ये बस उल्टा लिखा हुआ है, इट्स नथिंग एल्स। ठीक है, अब हम आर की एक बार वैल्यू देख लेते हैं। आर की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे उसने दो डोंट केयर दिए हुए हैं, यहाँ से भी दो हमारे पास बन सकते हैं, बट ओवरऑल आपका चार का नहीं बन सकता। आपको मैंने आगे भी बताया, वी हैव टू यूज द डोंट केयर्स ओनली व्हेन वी आर एक्चुअली रिक्वायरिंग देम टू मेक अ बिगर वन। पर यहाँ पे तो दो हमारे पास छोटे छोटे बन जाएंगे ना, तो हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ से बस एक पेयर बनाएंगे और इस पेयर की वैल्यू लिख लेते हैं। इस पेयर की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू एन, और उसकी वैल्यू क्या है, जे क्यू एन बार। ठीक है, अब फाइनली अब हमारा हमने ये करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ऊपर लेके जाती हूँ यहाँ पे। अब आप देखो ध्यान से, क्या करा हुआ है हमने यहाँ पे, हमने लिखा हुआ है इनपुट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल। और बीच में लगाना है गिवन फ्लिप फ्लॉप, उसके साथ एक क्लॉक लगानी है। तो देख लेते हैं, हमने तो जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना था ना, तो एस आर से जेके बनाना था। हमारे पास गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा, एस आर, लगा दिया। जेके के इनपुट भी लगा दिए जे और के, और जेके के आउटपुट भी लगा दिए क्यू एन और क्यू एन प्लस क्यू एन बार। अब क्लॉक भी लगा दी, जैसे उसमें डायग्राम में था, आपने भी ऐसे ही करना है। अब ये जो आपने वैल्यूज निकाली है ना, एस की ये है और आर की ये है, अब इसको आपने इनपुट्स में दिखाना है इनडायरेक्टली। ठीक है, कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स, अब हमने पहले जे लिखा और अब हम वैल्यू बनाते हैं। तो हमारी क्या फर्स्ट इनपुट आएगी, जे क्यू एन बार। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरफ फॉर्मेशन करनी है। कैसे करेंगे, हमारे रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए जेके में जाना था ना, तो बना के देख लेते हैं। एक इनपुट देखो एस है, एक इनपुट आर है ना, पहले एस का देख लेते हैं। इट इज जे क्यू एन बार। क्यू एन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे है, तो ये वाला जब मेरा फीडबैक लाइन यहाँ से ऊपर आएगा और हम इसको जे के साथ लगा देंगे, तो ये एस का एक इनपुट एस नहीं बन जाएगा। ठीक है, और हमारा आर यहाँ पे है ना, आर का एक इनपुट है, आर क्या है, के क्यू एन बार। के क्यू एन है, सॉरी के क्यू एन है ना, तो के तो ये रहा और क्यू एन उसने ऊपर से नीचे बुला लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है। आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। पहले आपने वो टेबल बनाना है, टेबल के बाद आपने क्या करना है, वो टेबल फिल करके आपने के मैप्स बनाने। के मैप्स में आपने ऐसे वैल्यूज फिल करनी है और एंड पे आपने ऐसे का डायग्राम बनाना है। डायग्राम थोड़ा मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पे एक हल्की सी हमसे मिस्टेक हुई थी, सिर्फ नेम्स उल्टे थे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब डायग्राम आपको समझ आ गया, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप को दिया हुआ था एसआर फ्लिप फ्लॉप ना, आपने एसआर यूज करके जेके बनाया, आप ये समझो। ठीक है, तो इसके दोनों इनपुट आ जाएंगे एस और आर, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जे और के की वैल्यू दे देनी है और आउटपुट सबके आ जाएंगे। दिस इज योर आंसर। क्या आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आराम से आपको क्वेश्चन ना 4 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स में आ सकते हैं, जो भी आपके हाईएस्ट रिक्वायर्ड है। कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है, पहले आपसे पूछ सकते हैं इस फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताओ और फिर उसको इसमें कन्वर्ट करके दिखा दो। तो आपको पता होना बहुत जरूरी है पिछले इसके बेसिक्स का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़ा वाला क्वेश्चन हो गया ना। एक ये हमने अभी करा है एस आर टू जेके, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, और एक होता है जेके टू एस आर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपका होमवर्क है, अब मैं लिख देती हूँ, दिस इज योर होमवर्क। जेके टू एस आर वाला ये आपने करना है अपने घर पे खुद प्रैक्टिस करके। कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज एक और क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, विच इज एस आर टू डी फ्लिप फ्लॉप। एसआर से जाना है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, वो कोई चेंज नहीं करता है ना। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब इसमें रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, डी फ्लिप फ्लॉप, और गिवन कौन सा है, एसआर। एसआर से उसमें जाना है। तो मैंने आपको बताया था जो टेबल बनाते हैं स्टेप 1 में क्या होता है, इनपुट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, डी। डी में जाना है, तो पहले मैंने यहाँ पे डी के सारा लिखना है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है डी को, तो हमने इसके बारे में लिखना है। प्रेजेंट स्टेट तो क्यू एन होती है सिंपल, और नेक्स्ट स्टेट होती है क्यू एन प्लस 1। फिर आता है इनपुट ऑफ द गिवन फ्लिप फ्लॉप। गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, एस और आर। एसआर के अकॉर्डिंग हमने इनपुट्स बनाना। ठीक है, स्टेप 1 आपने टेबल थोड़ा सा डिफाइन करा, अब आप टेबल के अंदर वैल्यूज भरो। तो वैल्यूज कैसे भरोगे, डी और क्यू एन है, सिर्फ दो आगे ना हमारे पास। देखो मैंने आपको बोला था क्यू एन से पहले पहले आपने भरना है, जस्ट अ मोमेंट, ये देखो क्यू एन से पहले पहले आपने भरना है। तो यहाँ पे कितने हैं, दो इनपुट ना, तो 2 की पावर 2 विच इज 4 केसेस बनेंगे। अगर वो 3 होता है तो 2 की पावर 3 वो 8 बनते हैं।
पर आपने यहाँ पे सिर्फ 2 ही रखने हैं अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स है। अब ये जो 2 की वैल्यूज आ रही कैसे लिखोगे, देखो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है, 4 हमारे पास केस बन गए। अब मैं इसको हटा रही हूँ और आपको मैं केसेस से आगे वैल्यू बनानी सिखा देती हूँ। क्या होएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ पे ना ये डी था और ये क्यू एन था। आपको पता है जो नेक्स्ट स्टेट होती है हमेशा, नेक्स्ट स्टेट वो हम ट्रूथ टेबल से बनाते हैं नेक्स्ट स्टेट, और इनपुट वाली हम हमेशा एक्साइटेशन टेबल से बनाते हैं। तो पहले हम नेक्स्ट स्टेट बना ले। उसमें लिखा हुआ है कि जब भी आपके डी की वैल्यू 0 होगी ना, आपके क्यू एन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो ये आप देख सकते हो, मतलब आपका क्यू एन हमेशा 0 रहेगा, जो भी हुए वो सेट पे चला जाएगा, सॉरी रीसेट पे चला जाएगा, और वो यहाँ पे सेट आता है, ठीक है। अब फर्स्ट ये देखो, यहाँ पे डी की वैल्यू है 0, तो क्यू एन जो भी हो जाए उसमें 0 बन जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ट्रूथ टेबल में यही बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। और जब भी आपका डी 1 होगा तो आपका क्यू एन जो भी हो उसने 1 हो जाना, उसने सेट पे चले जाना है, ठीक है। ऊपर उसने क्या होना है, रीसेट होना है, नीचे उसने क्या होना है, सेट होना है। इसको एसआर से मत लिंक करना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि कैसे हमने बनाया ये हमारा नेक्स्ट स्टेट, मतलब हमारा क्यू एन वाला जो नेक्स्ट स्टेट का है। थोड़ा सा मैं आपको क्लीन करके अब हम आगे का काम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट स्टूडेंट्स बहुत इजी है, डी फ्लिप फ्लॉप में, इवन टी फ्लिप फ्लॉप में भी बन गई। अब क्यू एन और क्यू एन को +1 को देखते हुए एस और आर की वैल्यूज भरनी है यूजिंग द एक्साइटेशन टेबल। तो ये वाला टेबल है, वैल्यूज देख लो, देखो ये देखो 0 0 है, देखो 0 0 का है, यहाँ पे है, तो 0x तो मैंने भर दिया यहाँ पे 0x। अब ये है 1 0, सो दिस इज 1 0, दिस इज 0 1, यहाँ पे आ गया 0 1, दिस इज 0 1 0 1, ये आ गया 1 0, और दिस इज 1 1, ये देखो 1 1 और x 0 लिख दिया। सिंपल है, एक्साइटेशन टेबल को देखते हुए अपने वैल्यूज को फिल करना है। अब जब वैल्यूज फिल हो गई ना, तो अब आपने क्या करना है, आपने बनाना है के मैप, एक बनेगा एस का और एक बनेगा आर का, ठीक है। पहले एस का बना ले, एस का के मैप क्या कहता है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। यही देखो एस का के मैप। अच्छा, अब एस के मैप पे इनपुट्स कौन से होंगे, एक होएगा डी, एक होएगा क्यू एन, ठीक है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है तो छोटा सा के मैप बनता है, सिर्फ 4 इनपुट्स वाला, तो ये बन जाएगा। अब के मैप की डिटेल में अब आपको इतना नहीं बता रही क्योंकि लेक्चर अलग टॉपिक पे है, उसकी अगर आपको डिटेल देखनी है आप कोई पुरानी वीडियो में आराम से देख सकते हो, के मैप की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अब एस की बात करते हैं, 0 0 1 x है, तो ये देखो 0 0 1 x, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा डोंट केयर काम आएगा, कैसे आएगा वो देख लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पिछले में हमने डोंट केयर नहीं यूज करा था, उसका रीजन था कि हमें डोंट केयर यूज करके ना बड़ा वाला बनाना होता है। मींस अगर हमारा पेयर बन रहा है और डोंट केयर आसपास है, और अगर वो ऑक्टेट बना पा रहा है, मतलब क्वाड बना पा रहा है, तो हमें क्वाड बनाना है, या ऑक्टेट बना रहा है तो ऑक्टेट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 अकेला है और साथ में एक डोंट केयर पड़ा हुआ है, वो डोंट केयर मिलकर इसके साथ पेयर बना रहा है, तो हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे डी आ गई। आर की वैल्यू देख ले, आर की वैल्यू बिल्कुल सेम है, 1 अकेला पड़ा हुआ है, एक डोंट केयर है साथ में, तो उसका हम फिर पेयर बना देते, वो डी बार आ गया, ठीक है। अब डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसे बनाना है। क्यू एन और क्यू एन +1 तो मैंने आपको बताया बनाना है। गिवन फ्लिप फ्लॉप एस आर है, वो भी रखना है। अब आपका आता है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स। डी में एक ही इनपुट होता है डी, दूसरा इनपुट होता है डी बार। अब एक चीज देखो, एस आर के हमने 2 इनपुट पहले बना दिए, एस और आर, और एस मैंने आपकी वैल्यू अभी जो हमने यहाँ पे एस की वैल्यू निकाली वो है डी, ठीक है। तो एस को हमने डी से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल कर दिया, और आर की वैल्यू है डी बार, तो हमने यहाँ पे एक नॉट गेट लगा के आर को भी बना दिया और बीच में क्लॉक लगा दिया। दिस इज योर सर्किट। अब ये सर्किट कर क्या रहा है, दिस सर्किट इज वर्किंग एज अ बेसिकली अ डी फ्लिप फ्लॉप, है ना, इट इज वर्किंग एज अ डी फ्लिप फ्लॉप डी बन चुका है यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। आपने एस आर को यूज करते हुए डी फ्लिप फ्लॉप बना दिया। अब आपका होमवर्क है, आपने एटलीस्ट 4 to 5 कन्वर्जन खुद से करके देखनी है, उससे आपको एप्लीकेशन आ जाएगी। किस चीज की एप्लीकेशन आ जाएगी, एक्साइटेशन टेबल्स की, उनको बेस्ट यूज कैसे करना है वो सब आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ आए होंगे सारे टाइप्स के कन्वर्जन्स, एंड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल श्योरली रिजॉल्व योर क्वेरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।